वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है क्षेत्रमिति में आप पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर तथा दो भुजाएं असमांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यह देखिए समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी, ए बी सी डी यह आपका एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें सी डी और ए बी दो भुजाएं क्या है? समांतर है। और ए डी और बी सी दो भुजा क्या है? असमांतर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा कौन सा है? एक समांतर भुजा सी डी और ए बी, यह दो समांतर भुजाएं हैं। इन दोनों भुजा की लंबाई दिया रहेगा तो उन दोनों के भुजा की लंबाई का योग गुणे उनके बीच की दूरी, मतलब यह आपका दूरी दिया रहेगा, लंबवत दूरी जिसको बोलेंगे। और यह आपका लंबवत दूरी दिया रहेगा, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। आज का पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके समांतर भुजाओं की लंबाई एक 1.5 है, दूसरा 2.5 है तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 6.5 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, तो ये आपका हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी एक आपका समांतर भुजा 1.5 है, दूसरा आपका 2.5 है। यह हो गया 1.5 प्लस 2.5 गुणे उनके बीच की दूरी, दूरी आपको कितना दिया हुआ है? 6.5, लंबवत दूरी आपको दिया है 6.5। यह हो गया 1/2 गुणे 1.5 में 2.5 जुड़ेंगे तो 5 5 10, 2 2 4, 2 1 3, 1 4 1 4 हो जाएगा गुणे 6.5, यानी 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 में 6.5 है, 6.5 को दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13, यानी क्षेत्रफल कितना होगा? 13 वर्ग मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, एक का दिया है 1.5, दूसरे का है 2.5
तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 6.5 दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणे समांतर भुजा 1.5 है, दूसरा 2.5 है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे 4 हो गया, गुणे 6.5 हो गया। तो 4 में 2 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, अब 2 में 6.5 गुणा करेंगे, 6.5 दूना कितना हो जाएगा 13, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 13 वर्ग मीटर। दूसरा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो माना समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3x तथा 5x सेंटीमीटर है। 3x तथा 5x सेंटीमीटर है। समांतर, अब यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 384। यह हो गया 384 बराबर 1/2। समांतर भुजा एक 3x है एक 5x है, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ये हो गया 3x प्लस 5x गुणे उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये आप लिख दिए यहाँ 12। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12। अब यहाँ होगा 384 बराबर 3 5 8 हो गया 8x गुणे 6। अब इसे काट दीजिए, तो 6 6 के 36, 2 बचा 6 चौके 24, यानी 8x बराबर कितना हो गया 64। तो x बराबर 8 8 64, यानी x बराबर आपको 8 आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो छोटी भुजा कौन सी होगी 3x। तो छोटी भुजा की लंबाई, इसलिए छोटी भुजा की लंबाई बराबर 3x, x की वैल्यू 8 दिया हुआ है, 3 8 जा कितना होगा 24, यानी छोटी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगा। माना समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3x तथा 5x सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 दिया है, 1/2 समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा 3x दूसरा 5x है, 3x प्लस 5x इक्वल इंटू 12। उनके बीच की दूरी कितना दिया है 12 दिया है। 2 छक 12 हो गया, फिर 5 3 8x गुणे 6, 6 से काट देंगे, 6 6 36, 2 बचा 6 चौके 24, यानी 64 बराबर कितना होगा 8x। तो x बराबर 8 8 64, x की वैल्यू कितना होगा 8।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन सी है 3x, x की वैल्यू 8 रख देंगे तो 8 3 24, यानी समलंब चतुर्भुज की जो छोटी भुजा है की लंबाई कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दो समांतर है, समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होती है, 3x और 5x दोनों समांतर हैं, तो उसमें छोटी भुजा कौन सी है 3x, तो x की वैल्यू आपको 8 आया है, इसलिए 8 3 कितना हो जाएगा 24, आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए।